और इस वक्त बड़ी खबर राजौरी से आ रही है। आपको बता दें कि राजौरी में रिहायशी मकान में आग लगी है। मकान जलकर खाकिस्तार हो गया। 5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। सिलसोई गांव का यह वाकया बताया जाता है। तो आग की एक और वारदात, और इस बार राजौरी के एक रिहायशी मकान में यह आग लगी है। मकान जलकर खाकिस्तार हो गया है। आग इतनी जबरदस्त थी कि 5 घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी भयानक ये आतिशज़दगी थी। बड़ी तादाद में गांव के लोगों ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि आग कैसे लगी है अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। इसकी जांच की जा रही है। और ये पूरा मामला सिलसुई गांव का बताया जाता है जहां पर यह आग लगी है। तो राजौरी से बड़ी खबर, रिहायशी मकान में आग लगी है। मकान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। 5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के जो लोग थे उन्होंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मकामी लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसका धुआं पूरे इलाके में उठता हुआ देखा गया। शोले और उसकी जो लपटें थी वो एक तरह से उन्हें देखा जा सकता है। पूरा घर जलकर खाकिस्तार हो गया है। हालांकि इसकी जांच की जा रही कि आखिर ये आग कैसे लगी, इस आग की वजह क्या है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये घर पूरी तरह से जहां पर आग लगी है वो जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। लाखों रुपयों का नुकसान इस वाकये में बताया जाता है। और उधर डोडा जिले के धाड़की इलाके में 3 रिहायशी इमारतों में आग लग गई, और देखते ही देखते इमारतें धो धो कर जलने लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीर भी आप देखिए। ये आग जिस वक्त लगी थी और 3 घरों को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। और ये हादसा डोडा जिले के धाड़की इलाके में पेश आया है, जहां पर 3 रिहायशी इमारतों में आग लगी, और देखते ही देखते इमारतें एक तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गई। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि 3 इमारतों में आग लगने के बाद ये आग आगे नहीं बढ़ने पाई। फायर ब्रिगेड अमला और मकामी लोगों ने फौरन इस पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि यह आग कितनी भयानक थी। लाखों का सामान जलकर खाकिस्तार हो गया है, और इन लोगों ने इंतजामिया से मदद की अपील की है, क्योंकि गरीब लोग हैं जिनके घर जले हैं। 3 रिहायशी इमारतें पूरी तरह से खाक हो गई हैं, और देखते ही देखते इमारतें एक तरह से तबाह बर्बाद हो गई हैं। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है इस हादसे में। चलिए आगे बढ़िए। अगले हफ्ते कश्मीर में होने वाले G20 मीटिंग के लिए जहां हर तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुलाकात जिला पुंछ में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फोर्सेस 24 घंटे चौकस हैं, और जिला हेडक्वार्टर पुंछ नगर आने और जाने वाली हर किस्म की गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी जानब दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। चौक चौराहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाली G20 बैठक को लेकर जहां पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, वहीं सरहदी जिला पुंछ में भी जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है, और पुंछ शहर की तरफ आने वाले सभी नाकों पर और चौक चौराहों पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस, SOG और CRP के जवान जो है तैनात हैं, और आने वाली गाड़ियों की जाँच कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी जांच की जाती है, और जांच के बाद ही गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाता है। क्योंकि सुरक्षा को लेकर यहाँ कड़े बंदोबस्त किए गए, क्योंकि जहाँ पर काफ़ी जो है जो थ्रेट्स हैं इस G20 को लेकर, और पुंछ के अंदर विशेष करके जो नियंत्रण रेखा से जुड़ा हुआ इलाका है वहाँ पर जो है काफ़ी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा के, और बड़े पैमाने पर जो है सुरक्षा बल जो है दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको बता देंगे इसके साथ ही जो है सुरक्षा को देखते हुए कई चौक चौराहों पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जहाँ पर कैमरों से भी नजर रखी जा रही है
ताकि आतंकी अपनी किसी नापाक हरकत को अंजाम ना दे सकें, क्योंकि आतंकियों की मंशा है कि G20 बैठक को जो है किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ISI की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाए और जो G20 बैठक है उससे पहले किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी भी फैलाई जाए। लेकिन पुंछ के अंदर सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस हैं और आतंकियों की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। कोई चौक चौराहा जो है ऐसा नहीं है जिसको जहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त ना हो, और इसके साथ ही जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हैं वहाँ पर तलाशी अभियान और गश्त की जा रही है, ताकि G20 बैठक के पहले और बाद में जो है यहाँ पर अमन चैन बना रहे। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ।